हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंग श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे शयन एकादशी के विषय में। हरे कृष्णा। शयन एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साल भर में आषाढ़ महीने के शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक महीने के शुक्ल एकादशी तक यज्ञ परिसंस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ आदि धर्म कर्म से जुड़े जितने भी शुभ कार्य होते हैं सब त्याज्य होते हैं। इसका कारण यह है कि आषाढ़ महीने के शुक्ल एकादशी को भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए सो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस शुभ दिन भगवान की विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान का शयन काल शुरू होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री हरि के शयन को योग निद्रा भी कहा जाता है। चातुर्मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्म संयम काल होता है, देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा और उसके महत्व के विषय में। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस दिन के देवता कौन है और इस व्रत के पालन की विधि क्या है? विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भोपाल, एक बार श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयन अथवा देवशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन के अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश है। उनके प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे मानधाता नाम के एक राजा पृथ्वीपति थे। वे सत्यवादी राजाओं के अग्रणी, अत्यंत बलवान और अत्यंत बुद्धिमान थे और प्रजा के पालन करने के अपने संतान की तरह करते थे। उनके राज्य में कभी बाढ़, सूखा, अकाल कभी नहीं पड़ता था, कभी कोई बीमारी भी नहीं पड़ती थी। वो हमेशा सुखपूर्वक प्रजा रहती थी। परंतु कुछ समय के पश्चात देव से 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा के अभाव में लोग भूखों मरने लगे और सभी दुख से व्याकुल हो गए और सभी ने राजा से विनती की कि हे राजन, आप कुछ इसका उपाय करें जिससे सब जगह पुनः शांति और सुख की स्थापना हो। इस सुनकर राजा ने कहा, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि राजा के पाप कर्म के अनुसार कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, पर मुझे याद नहीं कि मुझसे ऐसे कौन से अपराध हुए हैं। इसीलिए मैं अपने प्रजा के हित के लिए भी ये प्रयास जरूर करूँगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने अधिकारी और कुछ सैनिकों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम कर वन की तरफ प्रस्थान किया। वन में प्रस्थान करने का उपरांत उन्होंने अनेक आश्रमों को भेंट दिया और उन्हें सौभाग्य से एक दिन अंगिरा मुनि के दर्शन हुए। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र और अत्यंत तेजस्वी थे। उन्हें देखकर जितेंद्र राजा मानधाता ने उन्हें प्रणाम किया। वे जब ऋषि ने राजा के आगमन हेतु विचार किया और प्रजा के विषय में पूछा तो राजा ने कहा कि मैं धर्मनिष्ठा से राज्य करता हूँ। फिर 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई, इसके कारण प्रजा दुखी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है और इस प्रकार कृपया करके मुझे इसकी बताइए कि वापस मेरे राज्य में सुख समृद्धि फिर कैसे वापस आए। तब अंगिरा मुनि ने कहा, वर्तमान युग सर्वश्रेष्ठ, सब युग में सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिस कारण यही स्थिति आई है। तुम्हें उस शूद्र को मारकर राज्य में सुख समृद्धि लानी चाहिए। ये सुनकर राजा ने कहा, तपस्या में मग्न निष्पाप मेरे लिए मारना संभव है, इसीलिए कोई अन्य सुलभ उपाय बताइए। तब अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में देवशयनी एकादशी का पालन कीजिए तथा आपको और आपकी प्रजा को पालन करना चाहिए। इसके पालन से राज्य में वर्षा होगी और आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के पालन से
भगवान सभी व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अत्यंत भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है और उनकी जिंदगी में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाती है। अतः राजा, तुम्हें अपने परिवार सहित, प्रजाओं सहित इस व्रत का पालन करना चाहिए। अंगिरा मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य में लौट आए और इस व्रत को पालन किया और इस व्रत के पालन से राज्य में सब जगह वर्षा हुई और राज्य सुख और समृद्धि से भर गया। इस प्रकार व्रत के पालन से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वालों के कथन एवं श्रवण किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी देवशयनी एकादशी की महिमा। तो ऐसे देवशयनी एकादशी हम सभी को करनी चाहिए और आशा करते हैं आप सभी को ये प्रसंग एकादशी की पसंद आई होगी और अच्छे से भक्ति करके भगवान के श्री चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।